दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी की हैंड राइटिंग यानी उसकी लिखाई को, लिखने के अंदाज को देखकर उस शख्स की खूबियों और खामियों के बारे में जान सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को एवेलुएट कर सकते हैं। आपको ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन आप यकीन करें कि ये एक फैक्ट है कि हैंड राइटिंग किसी की शख्सियत को जानने और परखने का एक बहुत बड़ा टूल है। साइंस की एक ब्रांच है ग्राफोलॉजी। ये ब्रांच लोगों की हैंड राइटिंग और उनकी पर्सनैलिटी के दरमियान मौजूद ताल्लुक को, लिंक को आइडेंटिफाई करने से मुतल्लिक है। साइंटिस्ट ने कई साल की रिसर्च करने के बाद हजारों लोगों की हैंड राइटिंग और उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के बाद कुछ फाइंडिंग्स दी हैं जो कि बड़ी ही दिलचस्प हैं। दोस्तों आज मैं आपके साथ वही फाइंडिंग्स शेयर करने जा रहा हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड्स के, लफ्जों के साइज की। आप लोगों ने देखा होगा कि बाज लोगों की लिखाई में लफ्जों का साइज थोड़ा बड़ा या नॉर्मल होता है और बाज लोग छोटे छोटे अल्फाज में लिखते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसे लोग जो स्मॉल वर्ड्स में लिखते हैं यानी उनके लफ्जों का साइज छोटा होता है, वो शर्मीले और तन्हाई पसंद होते हैं, अपनी ही जात में मगन रहना पसंद करते हैं। इन लोगों की फोकस और कंसंट्रेट करने की सलाहियत दूसरे लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये चीजों का गहराई से जायजा ले सकते हैं। जबकि इनके मुकाबले में वो लोग जो लार्ज वर्ड्स में लिखते हैं यानी उनके लफ्जों का साइज निस्बतन बड़ा होता है, वो सोशल और फ्रेंडली होते हैं, ओपन होते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, अकेले रहने की बजाय पार्टीज और सोशल गैदरिंग्स को प्रेफर करते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ड्स के दरमियान मौजूद स्पेस की। अगर आपके वर्ड्स के दरमियान की स्पेस कम है तो आपकी तबीयत में हजूम की तरफ, क्राउड की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है। आप लोगों के दरमियान रहकर खुश होते हैं, खुशी महसूस करते हैं। ग्रुप्स में काम करना, स्टडी करना या ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद होता है। अकेले रहने से आप बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके वर्ड्स के दरमियान, लफ्जों के दरमियान स्पेस ज्यादा है तो ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसे लोग हजूम से घबराते हैं। उन्होंने अपने ऊपर प्राइवेट का बोर्ड लगाया होता है। उन्हें खुश रहने या खुशी मनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपनी जात ही में खुश रहते हैं। लोगों से गपशप करने की बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे राउंडेड और पॉइंटेड लेटर्स की। अगर आपके वर्ड्स या लेटर्स राउंडेड शेप्ड हैं तो साइंटिस्ट के मुताबिक ये आपकी आर्टिस्टिक नेचर को जाहिर करता है। आमतौर पर ऐसे लोग शानदार तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये लोग क्रिएटिव होते हैं और चीजों को बिल्कुल ही मुनफरिद अंदाज में करके लोगों को हैरान कर देते हैं। लेकिन अगर आपके वर्ड्स पॉइंटेड हैं तो आप एग्रेसिव शख्सियत के मालिक हैं, आप ज़हीन और क्यूरियस हैं, हर वक्त क्या, क्यों और कैसे ही करते रहते हैं। अगर किसी काम की रिसर्च या तहकीक करनी है तो इस काम के लिए ऐसे लोग बहुत ही सूटेबल हैं। अगर आप अल्फाबेट्स को आपस में मिलाकर लिखते हैं, मतलब आपके अल्फाबेट्स कनेक्टेड होते हैं, तो ये आपके लॉजिकल होने की निशानी है। आप मैच्योर हैं, हर काम को एक तरीके से, एक सिस्टम से करना पसंद करते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट ने एक बड़ी ही जबरदस्त बात ऑब्जर्व की कि जो लोग ओ लिखते वक्त उसको थोड़ा सा ओपन रखते हैं, वो लोग सोशल और बातूनी होते हैं, अपनी शख्सियत का इजहार करना जानते हैं और शख्सियत के इजहार को पसंद भी करते हैं। लेकिन जो लोग ओ को क्लोज करते हैं इस तरह, वो सोशल नहीं होते, अकेले रहना पसंद करते हैं। लोगों से घुलना मिलना और बातचीत करना उनके लिए जरा मुश्किल काम होता है। दोस्तों जो लोग सॉफ्ट हैंड से लिखते हैं यानी पेन को ज्यादा दबाकर नहीं रखते, ऐसे लोग हकीकत पसंद होते हैं और मामलात की नोयत और नजाकत को समझने वाले होते हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जबकि ऐसे लोग जो हैवी प्रेशर यानी पेन को ज्यादा दबा कर लिखते हैं, वो जज्बाती होते हैं, उन्हें अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता, ये रिएक्टिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं। दोस्तों आपकी लिखाई किस तरह की है और ये फाइंडिंग्स आपकी पर्सनैलिटी को किस हद तक डिफाइन कर सकी हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आखिर पर आप लोगों से गुजारिश है कि ये छोटा सा चैनल है मेरा, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।